गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास +1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होती है भाई? लेट करते हैं, दो सेट है, दोनों सेट क्या है आपके पास? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी नॉन एम्प्टी होगी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी भाई? जितने एलिमेंट ए में है और बी में है उनके ऑर्डर पेयर में, ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ए क्रॉस बी हमारे पास है तो ए और बी ये एक ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट कहलाएगा, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए से, ए सेट से, और बी बिलोंग कर रहा है बी सेट से, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी नल सेट हो गया, आइदर ए और बी इज नल सेट, देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी एम्प्टी। तो ये भी एम्प्टी सेट होएगा, यानी कि इनकी प्रोडक्ट भी नल सेट आ जाएगी। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। अबे भाई हमारे पास एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते, देखो लेट कर लिया ए सेट है हमारे पास A1 एंड A2 एंट्री का एलिमेंट का, बी सेट है हमारे पास B1 एलिमेंट, B2 और B3 एलिमेंट का। अब यहाँ पे बोला गया था कि ऑर्डर पेयर देखो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो ऑल ऑर्डर पेयर कौन कौन से बन जाएंगे भाई? इसकी A1 की मल्टीप्लाई B1 के साथ, A1 की B2 के साथ ऑर्डर पेयर, A1 का B3 के साथ ऑर्डर पेयर, A2 का B1 के साथ ऑर्डर पेयर, A2 का B2 के साथ, A2 का B3 के साथ ऑर्डर पेयर। ऐसा नहीं होगा भाई A क्रॉस B के अंदर जब हम करेंगे तो पहला एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर में वो A का ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि B का आ जाए आपके पास पहले, ये नहीं होएगा। B1 A1 ये नहीं होएगा भाई, आपके पास होएगा अगर A क्रॉस B है तो फर्स्ट एंट्री है जो वो ऑर्डर पेयर में A1 की ही आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो है आपके पास एंट्री वो ए सेट की ही आनी चाहिए। तो ए क्रॉस बी आपके पास हो जाएगा भाई A1 B1, A1 कोमा B2, A1 कोमा B3, A2 कोमा B1, A2 कोमा B2, A2 कोमा B3, ये सेट की फॉर्म है, ओके। तो बात आती है भाई इनके ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास जितने एलिमेंट ए सेट में है, जितने एलिमेंट बी सेट में है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा भाई। तो ये देखो ऑर्डर पेयर कौन कौन से बने आपका? 1 2 3 4 5 एंड 6, उतने ही एलिमेंट ए क्रॉस बी में हो जाएंगे, ओके। अब आगे देखते हैं भाई, नोट सेकंड। इसमें आपको दे रखा है 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। यानी कि 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? मैंने बताया ना भाई, अगर ए क्रॉस बी है तो उसकी फर्स्ट एंट्री A1 से होएगी, सेकंड एंट्री B से होएगी, ठीक है। और अगर B क्रॉस A करना है तो उसकी भी एंट्री फर्स्ट क्या होनी चाहिए? इक्वल के केस में A होनी चाहिए और सेकंड B होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B। अगर A के अंदर, मैंने एग्जांपल पीछे ही दे दिया भाई, ये अगर A के अंदर 2 एलिमेंट है, B के अंदर 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3। इसमें एलिमेंट P दे दिए, B सेट में एलिमेंट Q दे दिए, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे A क्रॉस B में? P इंटू Q, 2 इंटू 3, ठीक है। एन ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास हो जाएगा P इंटू क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, या तो ए इनफाइनाइट होएगा या बी इनफाइनाइट होएगा, तो हमारे पास इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, ओके। फोर्थ है भाई हमारे पास ट्रिपलेट, यानी कि ए क्रॉस ए। अगर ए बी सी तीनों एलिमेंट ए की सेट दे रखे, बस यहाँ पे तो ए क्रॉस बी करते हैं ना हम लोग, ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पे अगर ए की सेट है
उसकी 3 बार गुणा, तो इसको बोलते हैं भाई हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएंगे और ए क्रॉस ए ट्रिपलेट कहलाएंगे। अब आते हैं भाई एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट सम है आपके पास। इफ़ x/3 + 1, y-2/3 इक्वल टू 5/3 एंड 1/3 है, फाइंड x एंड y। ये देखो सेट हमारे पास एक ऑर्डर पेयर दे रखा है, ऑर्डर पेयर इक्वल है यहाँ पे, दो एलिमेंट इसमें, तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, y-2/3 इक्वल टू 1/3। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये इस साइड प्लस का, इस साइड आके माइनस का, ये इस साइड माइनस का, इस साइड आके प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे इनका, तो 5 - 3/3, इधर से y के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 3/3 आ जाएगा, क्योंकि इनका बेस सेम है तो सिंपल ही हो जाएगा भाई। ये तो ऊपर एडिशन जब इनका करेंगे तो ये 2/3, ये 3 डिवाइड में, इस साइड आगे मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके लिए हमने सोल्व करना था। अब नेक्स्ट है भाई सेकंड में क्या दे रखा है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए के अंदर कितने एलिमेंट दे दिए भाई, 3 दे दिए, एंड बी सेट दे दिया 3 4 5, यानी कि एलिमेंट तो इसके अंदर भी 3 ही हुए, 1 2 3। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ ए में, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है। नंबर ऑफ बी में कितने भाई, 1 2 3, 3 है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के एलिमेंट जितने हैं, 3 × 3 9 हो जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे ए क्रॉस बी में, 9 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, हमें दे दिया इफ़ जी सेट दे दिया 7 8 और एच सेट दे दिया 5 4 2, फाइंड जी क्रॉस एच। तो जी क्रॉस एच है तो पहले जी की एंट्री आएगी भाई, और ये है एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी है तो पहले एच की एंट्री आएगी, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करते हैं, वही है जी सेट दे रखे है 7 8, एच सेट दे रखे है 5 4 2। तो जी क्रॉस एच करेंगे, पहले जी की एंट्री आएगी 7 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर, 7 के साथ 4 का ऑर्डर पेयर, फिर 7 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, फिर ये 7 के साथ तो तीनों का ऑर्डर पेयर हो गया ना भाई, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब 8 की बारी आ गई, 8 के साथ 5 का, 8 के साथ 4 का और 8 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, और ये सारे सेट की फॉर्म में। ये आपके पास हो गया जी क्रॉस एच। अब बात आती है एच क्रॉस जी की, एच क्रॉस जी की बात आती है तो पहले 5 के साथ 7 का और 8 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 5 के साथ 7 का और 5 के साथ 8। तो भाई उसके बाद आता है 4 की बारी, 4 के साथ 7 का ऑर्डर पेयर और 4 के साथ 8 का ऑर्डर पेयर। फिर आती है भाई 2 की बारी, 2 के साथ 7 का ऑर्डर पेयर और 2 के साथ 8 का ऑर्डर पेयर। ये हमारे पास सेट की फॉर्म में, ये सेट के सिंबल में, ठीक है भाई। जी क्रॉस एच भी आ गया, एच क्रॉस जी भी आ गया। अब देखो ये इक्वल तो नहीं है ना, कि ये लिख दें भाई हाँ एच क्रॉस जी इक्वल टू जी क्रॉस एच, ऐसे इक्वल नहीं होंगे भाई, ये नॉट इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे है। 4 में देखो भाई, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमने बताना है। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको रिराइट करेक्टली, उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास P दे रखा है M N का सेट है और Q N M का सेट है। देन P क्रॉस Q हमारे पास बोल दिया इसने कि M N का ऑर्डर पेयर बनेगा और N M का ऑर्डर पेयर बनेगा। ये तो गलत है भाई, M का और M का ऑर्डर पेयर भी तो बनेगा एक, और एक N का और N का ऑर्डर पेयर भी बनेगा, ठीक है। आगे करते हैं इनको सोल्व। तो सेकंड पार्ट भी दे रखा है आपके पास, मैथ की बुक होनी चाहिए, उसमें से पढ़ना भाई, ठीक है। और ये हमारे पास दे रखा है थर्ड पार्ट। थर्ड में दे दिया ए सेट दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया 3 4। देन ये प्रूव करने की बी इंटरसेक्शन 5 को, फिर ए की क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 आएगा, ठीक है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि जब बी की 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 आता है, और ए की मल्टीप्लाई अगर 5 एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो भी 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। आगे सोल्व भी करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट देखो, हमें दे दिया भाई पी सेट दे दिया एम एन और क्यू सेट दे दिया एन एम। तो पी क्रॉस क्यू वो जो दे रखा था वहाँ पे दे रखा था पी क्रॉस क्यू दे रखा था ओनली एम एन का ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर दे दिया था एन एम का, ठीक है। ये गिवन था, ये गिवन था। अब पी क्रॉस क्यू हम लोग करते हैं, एम ऑर्डर पेयर बनाओ इसके, एम एन का और एन एन का एन एम का, ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। 10 स्टेटमेंट जो ये थी ये फॉल्स है भाई। सेकंड में हम लोगों को दे दिया था
इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन हमारे पास ए क्रॉस बी किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बिल्कुल शुरू में स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल इस सेट के इस चैप्टर के ए क्रॉस बी हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, लेट करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट की फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट ऊपर है भाई, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है ए सेट दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया 3 4 और बी इंटरसेक्शन फाई हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई होता है। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो फाई के इक्वल आ गया, ये फाई के इक्वल आ जाएगा भाई, ठीक है, ए क्रॉस फाई भी फाई के इक्वल, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन आ गया आपके पास ट्रिपलेट का, ए सेट दे दिया -1 और 1, फाइंड ए क्रॉस ए, तो ए सेट ये दे रखा है, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, तो 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का ऑर्डर पेयर 1 1 1 के साथ, ये 1 ये 1 1 1 1 तीनों पॉजिटिव, 1 1 पॉजिटिव ये आ गया इसके साथ -1, फिर 1 पॉजिटिव इसका माइनस के साथ और इसका प्लस वाले 1 के साथ, इस तरीके से सारे ऑर्डर पेयर हम लोग बना लेंगे भाई ये, ओके। लास्ट हमारे पास ये -1 ये -1 ये -1 तीनों -1। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ए क्रॉस बी हमें और फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, यानी कि ये ऑर्डर पेयर में दे दिए, फाइंड आउट करना है ए और बी। तो ए और बी देखो भाई, पहले भी बता चुका इस बारे में, बहुत सी डिस्कशन हो चुकी भाई। पहली एंट्री हमारे पास यहाँ पे ए सेट की होगी, ए क्रॉस बी में है तो ए सेट की फर्स्ट एंट्री होगी, बी सेट की सेकंड एंट्री होगी। तो ऑल एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ बी इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड एंट्री देखो एक्स की और वाई की, एक्स की और वाई की, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। वेरिफिकेशन करके देखने, वेरिफिकेशन कर लो, ए सेट ये बी सेट ये, ए क्रॉस बी कर लो आप लोग, तो ऑर्डर पेयर बनेंगे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है भाई। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखे है आपको, ए सेट दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया 1 2 3, सी सेट दे दिया 5 6 एंड डी सेट दे दिया 5 6 7 8। वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें वेरीफाई करना है पहले वो करते हैं भाई, बी इंटरसेक्शन सी जब आप लोग करके देखोगे बी में और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि क्या हो गया, ए क्रॉस फाई की करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड साइड क्या दे रखी है इसकी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करते हैं भाई, पहले ए क्रॉस बी करोगे, ए की और बी की सारे ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, 1 का पहले 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। अब 2 की बारी आ गई, 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, ये बन गया भाई ए क्रॉस बी तो आ गया। ये किसके इक्वल प्रूव करना है, इंटरसेक्शन नहीं प्रूव नहीं करना, सॉरी, इसका करना है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। तो अब ए क्रॉस सी के मल्टीप्लाई करते हैं, ए का पहले 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर कंप्लीट, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर कंप्लीट। तो अब करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये फाई आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड फाई है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा भाई, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना था, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी हमारे पास आई है भाई ऑर्डर पेयर में 1 5 1 6 2 5 2 6। अब बी क्रॉस डी करते हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे भाई। ये देखो 1 5 बी क्रॉस डी में है, 1 6 भी है, 2 5 भी है और 2 6 भी है, यानी कि ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर पेयर बी क्रॉस डी में है। तो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को दे रखा है ए सेट 1 2 बी सेट 3 4, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। इनकी लिस्ट भी बनानी है भाई। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की पहले ऑर्डर पेयर बनाओ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ,
2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। अब नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, सबसेट के टॉपिक पे जाओ तो वहाँ पे हमने लिखा था 2n, यानी n क्या चीज़ थे जो अंदर एलिमेंट थे वो। यहाँ पे ऑर्डर पेयर को गिने 1 2 3 4, तो 2 कितने हो गई 16। पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 का 1 4 के साथ, 1 3 का वो 2 3 के साथ, 1 3 का 2 4 के साथ, फिर इन तीनों के साथ में, और ये एक इटसेल्फ। इस टाइप से आपके 16 सबसेट हो जाएंगे भाई। ये देखो, ये आपके पास 16 सबसेट हो जाएंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो इसमें दे रखा है ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। इफ़ x1 एंड y2 एंड z1 आर ए क्रॉस बी, अगर ये ए क्रॉस बी है तो ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं ना भाई, और ये ए क्रॉस बी दे दिया, ये एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के, यानी कि फर्स्ट एंट्री सारी किसकी होगी, ए की हो जाएगी, एक्स वाई जेड ये ए सेट हो जाएगा, और 1 2 ये हमारे पास बी सेट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये सारे अलग अलग एलिमेंट है। तो हमारे पास ये चीज़ है भाई, तो हमारे पास क्या चीज़ दे रखा है भाई, ये x1 y2 z1 ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आर ए क्रॉस बी। इसका मतलब सारी फर्स्ट एंट्री ए की हो जाएगी ऑर्डर पेयर में, और सारी सेकंड एंट्री बी की। और क्या दे रखा है, एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, यानी कि एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो हमारे पास ए सेट क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और बी सेट हो गया 1 2। कॉमन सेंस की बात थी भाई, ये तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारे पास क्या दे रखा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, ये हमें -1 0 और 0 1 के ऑर्डर पेयर में मिले हैं। फाइंड द सेट ऑफ ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट, और रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 2 हमें दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये सारे दोनों एलिमेंट ए क्रॉस ए के है, देखो ए क्रॉस बी का नहीं है, तो ये एलिमेंट भी ए का होएगा, ये सेकंड भी ए का ही होएगा। तो -1 0 1 आर इन ए, ठीक है, और ये 1 है जो इस साइड, ये भी 1 का, ए क्रॉस ए है ना, तो ए के ही एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए में कितने एलिमेंट हो गए, 3 हो गए, ए क्रॉस ए में 9 दे रखे, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 0 1, सॉरी ये सेट बनेगा, और ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए के क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, -1 -1 0 -1 +1, फिर 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 -1 1 0 और 1 1। अब रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं, तो ये इन 2 एलिमेंट को छोड़ के, ये 2 सबसेट को छोड़ के ऑर्डर पेयर, बाकी के ऑर्डर पेयर हम लोग लिख देंगे। हेंस द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए आर -1 1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग। जय हिंद, जय भारत।